टाइटेना बोआ वर्सेस टी-रेक्स। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों जानवरों के बीच मुकाबला करवाएंगे। एनिमल टीवी हिंदी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। टाइटेना बोआ और टी-रेक्स दोनों जानवरों के बारे में आज आपको सब पता लग जाएगा। क्या होगा अगर ये लड़ते हैं तो कौन सा जानवर जीतेगा और क्या खूबी है उस जानवर में जिसकी वजह से वो जीतेगा, आपको ये सब अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइटेना बोआ के बारे में। सांपों की दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा व ताकतवर सांप है ये। जैसे सभी जानवरों के पूर्वज डायनासोर थे, उसी तरह से ये सांपों के पूर्वज का डायनासोर था। ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ अभी वर्तमान में अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, मतलब ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वर्षा वनों में पाए जाते थे। इनकी लंबाई लगभग 13 मीटर तक हुआ करती थी, जबकि वजन लगभग 1200 किलो तक होता था। ये सांप आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले पाया जाता था। इस सांप के जीवाश्म का पता पहली बार 2009 में लगा था। फिर लगभग 5 साल की लगातार खोज के बाद कोलंबिया देश में एक कोयले की खदान में लगभग 30 सांपों के जीवाश्म का पता लगा। इस फोटो में जो आप देख रहे हो उसमें एक वर्तमान समय में पाए जाने वाले एनाकोंडा सांप की रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा है, जबकि दूसरा टाइटेना बोआ सांप की रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा है। तो अब आप समझ सकते हो कि ये सांप कितने बड़े थे। इस सांप के इतने बड़े होने का मुख्य कारण उस समय पर पृथ्वी का तापमान था। उस जमाने में पृथ्वी का तापमान आज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा था। जिस इलाके में ये सांप रहते थे वहाँ नमी से भरपूर ज़्यादा तापमान वाला वातावरण था और इसीलिए इनका आकार काफ़ी ज़्यादा था। आज के समय में पाए जाने वाले एनाकोंडा की तरह ये सांप अपना ज़्यादातर समय पानी में व्यतीत करते थे। इसका पता साइंटिस्ट ने टाइटेना बोआ के जीवाश्म से मिले डीएनए और आज के समय में पानी में रहने वाले जानवरों के डीएनए को मिलाकर किया है। ये सांप उस जमाने में पानी में पाए जाने वाले जानवरों जैसे बड़े कछुए, मछलियों का शिकार करता था। ये एनाकोंडा सांप की तरह शिकार करता था। शिकार पर अचानक से हमला करके उसे दबोचकर दम घोंटकर मारकर सीधा निकल जाता था। पर इतना खतरनाक शिकारी भी नहीं था जैसे दूसरे डायनासोर हुआ करते थे। लेकिन जो टी-रेक्स है उसकी तो बात ही नहीं। टी-रेक्स का पूरा नाम टायरेनोसोरस रेक्स था, जिसका हिंदी में मतलब होता है गिरगिट का ऐसा राजा जिसके पास असीमित पावर है, जो कुछ भी कर सकता है, किसी पर भी हमला करने की ताकत रखता है। टी-रेक्स स्पाइनोसोरस के बाद उस जमाने का सबसे खतरनाक और दूसरा सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर था। लेकिन टी-रेक्स का बाइट फोर्स अब तक पृथ्वी पर पाए गए जानवरों में दूसरा सबसे ज़्यादा है। अपनी खतरनाक बाइट फोर्स पर इस डायनासोर ने उस जमाने में अपना काफी खौफ जताया था। टी-रेक्स का बाइट फोर्स लगभग 8000 psi का होता है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि टी-रेक्स कभी कभी 1200 psi बाइट फोर्स का उपयोग भी कर सकते थे। इतना बाइट फोर्स किसी भी हड्डी का चूरा बना सकता है। इस डायनासोर का खौफ पूरे जंगल पर रहता था। लगभग 13 मीटर लंबा और 15 टन वजनी ये डायनासोर उस जमाने के किसी भी जानवर पर हमला करने की ताकत रखता था। ये डायनासोर आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले पाया जाता था, मतलब लगभग टाइटेना बोआ से 1 करोड़ साल पहले ये रहते थे। टी-रेक्स के दांतों का साइज लगभग 9 इंच का होता था और अपने एक बाइट में लगभग 200 किलो के मांस के टुकड़े को निगल सकते थे। सच में ये जानवर बहुत ही खतरनाक था। तो अगर हम इसका मुकाबला टाइटेना बोआ से करवाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि टाइटेना बोआ टी-रेक्स के सामने टिक पाएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे किसी पाइथन सांप को आप साइबेरियन टाइगर या किसी जैगुआर से लड़वा रहे हो। टी-रेक्स आराम से टाइटेना बोआ को मार सकता है और कुछ ही मिनटों में उसकी बोटी बोटी करके खा सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं विजेता घोषित करता हूँ टी-रेक्स को। वैसे आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना और हो सके तो बेल आइकन भी दबा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा।